नमस्कार साथियों, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल आज हमारे साथ भूप सिंह जी, और भूप सिंह जी एक बहुत अच्छी स्टोरी लेके आए हुए हैं जो आज आप लोगों को सुनाने वाले हैं। तो सब कुछ बढ़िया है आपका? सब बढ़िया सर। स्वास्थ्य सही है? सब चलिए, तो फिलहाल कंप्लीट कीजिएगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनकी कहानी में मज़ा बहुत आता है। तो चलिए भूप सिंह जी, आज आपका नंबर है, तब कहानी सुनाइए। तो ये बात है भीमपुर गांव की। उसमें मतलब कि वो एक गांव था, उधर पे जितने भी उधर पे घर बने थे ना, तो एक था बड़ा गेट और एक था छोटा गेट। तो जितने भी गेट थे, तो छोटा गेट तो खुला पड़ा था, जो बड़ा सा गेट था वो बंद रहा हुआ था। तो ये अब मतलब कि अब एक वो था लड़का जिसका नाम था मनोज। तो मनोज उस गांव में पहुंचा, तो उसने बोला कि यार सारे छोटे दरवाजे खुले पड़े हैं और बड़े दरवाजे बंद पड़े हैं। तो अब वो गया था अपने दादाजी के घर। तब वो दादाजी के घर जाता है, तो बड़ा वाला गेट होता है, तो वो वाला गेट बंद होता है। तो वो गेट की वो बजाता है टूटने की, गेट खोलो। तो दादाजी गेट नहीं खोलते हैं। उनको बोला कि होगा, मतलब कि वो मनोज छोटे वाले गेट से अंदर ही चला जाता है, जिसे वो लोग खोल के रखते थे। तो और जब वो आता तो उस गेट को अंदर से बंद कर देता है, छोटे गेट को। अब ये बात करने लगते हैं। तो मनोज ने बोला कि दादाजी, तो हमको ये बताइए कि गांव में जितने भी घर है उसमें 2 गेट क्यों लगाए गए हैं, और छोटा वाला गेट ये लोग खुले क्यों रखते हैं। उसने बोला कि इधर पे वो रहता छलावा। छलावा। हाँ, वो 7:30 बजे आता है रात को, रोज डेली। और जितने भी गेट खुले हैं, और जिस घर के अंदर जितने भी मर्द होते हैं, और उन्हीं घर के गेट खुले रहते हैं। और अगर तुमने छोटा वाला गेट बंद कर दिया, तो वो जितने बल्कि जौन होता है ना मर्द, उससे वो मार देता है। तभी मनुष्य के ध्यान आई कि जब मैं आया था, मैं छोटे वाले गेट से आया था मैं, और छोटा वाला गेट मैंने बंद कर दिया था भाई। तभी वो मनुष्य दौड़ता हो जाता है, पर काफ़ी देर हो चुकी थी। और वो छलावा गेट के सामने आता है भाई। ये गेट को मतलब कि बहुत तेज हवा आती है, हवा का झोंका आता है, और वो गेट अपने आप खुल जाता है, और कटे हुए पैर गेट के सामने आ जाते हैं। और तभी वो छलाब होता है, तो जब होता है ना लड़का, उसको छाती बहुत जोर की लात मारता है, और वो जाकर वो गिर जाता है, और वो छलाब गायब है। जैसी वो मतलब कि भाई जैसे उसकी लात पड़ती है, तो मनोज होता है, वो होता है बेहोश एकदम, ठीक है। जब वो उठता है ना भाई, तब उसको लगता है कि मेरे कंधे में कुछ भारी से कुछ बड़ा सा किसी ने, जैसे कि कोई बैठा हो है। जैसे वो अपने कंधे में हाथ रखता है, तो वो देखता है कि मेरे कंधे में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, बहुत बड़ा फोड़ा। तो उसने बोला कि दादाजी ये मेरे को क्या हो। उसने बोला कि 13 दिन के बाद तुम मर जाओगे, 13 दिन के बाद तुम मर जाओगे। क्योंकि बछला उसको बहुत तड़पा कर मारता था। तो क्या हुआ कि अब उसका एक बहुत था दोस्त आयुष। तो उसने बोला कि आयुष भाई चल अपन इस गांव के छोड़ कर कहीं पे बहुत दूर चलते हैं। तो उसी रात को ये लोग बैठते हैं गाड़ी में, और ये जाने लगते हैं भाई। तभी उनकी गाड़ी बीच गली में हो जाती खराब। तो भाई छलाब होता है, वो उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है भाई। जैसे ही आयुष उतरता है गाड़ी से, तो भाई वो छलावा मतलब कि जैसे ही आयुष भागने के लिए जाता है, तो वो छलावा उसके पीछे चिपक जाता है और उसको उठा लेता है ऊपर। उसके बाद में उठाने के बाद उसकी घाटी मतलब कि उसकी घाटी तोड़ देता है भाई, और वो दिल्ली पे मर जाता है। और जिन वो था ना मनुष्य था, उसको वो मतलब कि भाई उसको मतलब कि बहुत तड़पा उसको मनुष्य को मारता है वो। और जैसे ही 13 दिन पूरे होते हैं, और उस मनुष्य को हो जाती है मौत। 13 दिन होने के बाद उस मनुष्य को हो जाती है पूरी मौत, मतलब कि वो मनुष्य मर जाता है। अब उसी गांव में एक वो रहता है मनुष्य, मतलब कि एक जो मनुष्य होता है, मनुष्य का भाई रहता है, जिसका नाम था सौरभ। भाई सौरभ भी विदेश से आया था। जैसे ही मतलब कि उसके बाद पता पड़ा कि उसका भाई इसी वजह के चक्कर में उसका भाई मारा गया। तो जैसे ही वो गांव जाता है, तो गांव के जो दादाजी रहते हैं, तो उसी घर में जाता है वो, और बड़े वाले गेट की वो टूटिंग हो जाता है। मतलब कि दादाजी आते हैं तो गेट खोलते हैं। तो उसने बोला कि दादाजी ये कैसे मारी हो, कैसा क्या हुआ। तो दादाजी जी ने बोला कि इधर पे छलावा, तो छलावा ने इसको मारा है। तो अब उसने बोला कि छलावा को भागने के लिए कोई बोलने है क्या, मतलब कि ये छलावा आया कैसे। तो दादाजी ने बताया कि मतलब कि इधर पे एक बड़ा था वो सुनील नाम का लड़का, उसको पीछे उसके जो
पेट के पिछले एक बहुत बड़ा बोता फोड़ा। तो क्या हो कि उस फोड़े की वजह से लोग उससे डरते थे, उस सुनील से। तो उसने मतलब कि ना तो उसको कोई दोस्त, ना तो वो कहीं पर जा पाता था, ना ही तो वो उठ पाता, इतना बड़ा फोड़ा था वो। तो उसने खुदकुशी कर ली उसने। मतलब कि भाई इस गांव में छोटे गेट इसलिए बनाए गए हैं कि वो छोटा, मतलब कि वो सुनील घर के मतलब कि जितनी मर्द है ना, वो मर्द को ना मार सके। और अगर जो सा भी छोटा वाला गेट बंद पड़ा तो समझ लो मरेंगे वो मर्द, वो वाला मर्द मारा जाएगा। तो इसने ऐसे किया कि छोटे वाले गेट से ये अंदर आया और छोटा वाला गेट इसने बंद कर दिया, और ये चला हुआ था, उसने उसको मार दिया, उसने मनोज को। तो उसने बोला कि क्या आपकी भगाने का बोर्ड नहीं तरीका? उसने बोला भगा तो सकते हैं पर आसपास की तांत्रिक नहीं है इधर पे, दूर तक कोई तांत्रिक। तो भाई अब मनोज जाता है दिल्ली, और दिल्ली से एक बहुत बड़ा तांत्रिक लेकर आता है, तांत्रिक और गुनिया। अब ये दोनों गांव के अंदर आते हैं भाई, तभी बोलते हैं कि यार ये वाला छलावा तो बहुत बड़ा है, बल्कि ये एक नहीं बल्कि ये दो हैं। उसने जैसे उसने पूजा पाठ किया तो एक था लड़का और एक थी लड़की, क्योंकि ये दोनों वो थे, शादीशुदा थे ये दोनों है। तो उसने बोला कि तुम लोगों को क्यों मारती हो, मतलब कि तुमने मनोज को क्यों मारा, मतलब कि मनोज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो उसने बोला कि ये छोटा वाला गेट इसने बंद कर दिया था, और छोटे वाला गेट जिसने भी बंद किया वो समझो मारा गया, तो इसलिए मैंने इसको मार दिया। उसने बोला कि वैसे तुमको किसने मारा था? उसने बोला हमको किसी ने, बल्कि हम खुदकुशी करी थे हम। उसने बोला क्यों किया था? उसने बोला कि हमारे पेट में एक बहुत बड़ा फोड़ा था, तो उस फोड़े की वजह से ना तो मैं उठ पाता, ना तो मैं चल पाता, और मेरा कोई ना तो, बल्कि लोग मेरे से डरते थे, इसलिए मैंने खुदकुशी कर ली। और जो मेरी बेबी थी उसने भी खुदकुशी कर ली, तभी हम दोनों इधर पे आतंक काट रहे हैं। उसने बोला, तांत्रिक ने बोला कि अब तुम इधर पे आतंक नहीं काट पाओगे। तो उसने बहुत बड़ा पूजा पाठ किया, और जो तब वो होते हैं छलाब होता है वो उनको भगा देता है। और भाई जिन वो होता है सौरभ, तो उसने बोला कि अब की दिक्कत वाली बात नहीं, अब चाहे तुम छोटे वाले गेट को बंद करो, चाहे अब मतलब कि छोटे वाले गेट को तुम बंद कर देना। तो उसने बोला ठीक है। तभी से भीमपुर के गाँव को तभी से शांति रहती है, तभी से सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाता है। पर क्या उनकी एक बार एक वो रहता है, उसी में एक वो रहता है अघोरी, उसी गांव के अंदर। मतलब कि अब अघोरी रहता है, मतलब कि भाई वो अघोरी तो होते हैं खतरनाक, बहुत खतरनाक होते हैं वो। तो उसने अघोरी का एक दोस्त था जो उसी गांव के अंदर रहता था, जो जानता था काला जादू करता था वो। तो उसने बोला कि काला जादू करना है, उससे अघोरी ने बोला, और उसने बोला कि बल्कि कि बहुत सारी आत्मा वानी है। तो उसने बोला क्यों? उसने बोला कि इस गांव को एकदम करना खंडर, कोई ढंग में कोई चैन से इधर पे जीना ना पाए, सब मार जाए। क्योंकि अघोरी की जो फैमिली थी ना, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, उसकी फैमिली को। तो क्या हुआ कि भाई अब वो अपने दोस्त को बोला था, भाई उसका दोस्त जानता काला जादू, बहुत बड़ा काला जादू करता और बहुत सारी वो आत्मा बुला लेता है। और उसने बोला कि जाओ, जितनी भी मतलब कि छोटे दरवाजे बंद हैं, जितने भी घर के छोटे दरवाजे बंद हैं, उस घर वालों को मार दो। भाई तो सारे गांव के छोटे दरवाजे बंद थे, तो भाई जाता और घरों में सबको मार देता ये आत्माएं, क्योंकि एक नहीं बल्कि 5-6 आत्माएं थी हैं भाई। और कि भाई अब जब ये दोबारा से गांव वाले परेशान होने लगे, तो दोबारा से उसने बुलाया सुनील को। उसने बोला भाई दोबारा से ऐसी बात होने लगी है, तुम दोबारा आ जाओ। तो जैसे ही वो उधर पर गया, तो उसने बोला कि बल्कि उन्हीं के साथ वो होते हैं ना अघोरी नहीं, वो तांत्रिक को लेकर आता है ये, और दोबारा से पूजा करवाता है, और जिसने भी ये काला जादू किया था और उसको मरवा देता है, और जितने भी वो आत्मा थी वो सारी भाग, तभी उसी भीमपुर गांव एकदम बहुत है नॉर्मल और भूतों से मुक्त हो जाता है। तो साथियों, जो हमारा एक पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलेंगे पुनः एक और न्यूज़ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।